ठीक है। हो गया। अरे नहीं आ रहे हैं तो अब आ जाएंगे। चलो टाइम एंड वर्क नया चैप्टर है ना। समझ में आएगा तुम लोगों को ना कि नहीं आएगा? आएगा, एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। ठीक है, स्क्रीन पे लगा हुआ है टाइम एंड वर्क। चलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टाइम का हिंदी समय, एंड का और वर्क का कार्य। समय और कार्य पहले समझना है बढ़िया से। एक एक चीज को बारीकी से बताएंगे और उसको ध्यान पूर्वक आप लोगों को समझना है। लिखना कम है, समझना ज्यादा है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते रहता है। कोई भी सेट निकालिएगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का क्यों ना हो, वहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, सबको समझ में आएगा। एकदम बेसिक से बता रहे हैं। देखिए इसमें 3 चीज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम। किसकी बात करेंगे? टाइम। एक होता है इफिशियंसी, है ना। इफिशियंसी। एक होता है वर्क। क्या होता है? वर्क का मतलब कार्य। ठीक है, टाइम है, इफिशियंसी है और वर्क है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, ये किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। कोई भी एक कार्य है, कोई एक काम है जिसको 10 दिन में ए अकेला करेगा। ठीक है, वहीं पे हम बी की बात करते हैं तो बी उसी कार्य को करने में 20 दिन का समय लगाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? ए 10 दिन लगाएगा, बी 20 दिन लगाएगा। क्षमता किसका अधिक है, किसका कम है, बताइए तो। सर जो समय कम लगाएगा उसका क्षमता काम करने का ज्यादा है, जो समय ज्यादा लगाएगा उसका काम करने का क्षमता कम है। स्पीड ए का ज्यादा है इसलिए यह समय कम ले रहा है, स्पीड बी का कम है इसलिए यह समय ज्यादा ले रहा है। तो हम लोग निकालते हैं कि कौन सा काम, कोई एक काम है जिसको ए 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, तो कौन सा काम? तो आप काम कुछ भी मान सकते हैं। काम 100 ही मान सकते हैं, काम 200 भी मान सकते हैं, काम x ही मान सकते हैं, काम z ही मान सकते हैं। लेकिन हम वो चीज माने जिससे 10 और 20 दोनों से वह संख्या कट जाए। तो एलसीएम 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 20। तो हम माने कि 20 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है? जिसको एक करता है 10 दिन में। और इधर वाला पार्ट जो है ना, ये टाइम है, ये टाइम को दर्शाता है। ठीक है, 20 यूनिट वर्क को ए 10 दिन में करता है और उसी 20 यूनिट वर्क को बी 20 दिन में करता है। ध्यान से समझिएगा। तो क्षमता क्या है ए और बी का? ए और बी का काम करने का इफिशियंसी क्या है? इफिशियंसी को हिंदी में बोलते हैं क्षमता। अच्छा बताओ, 20 यूनिट 10 दिन में, तो पर डे कितना यूनिट? पर डे 2 यूनिट। तो 2 यूनिट पर डे का रफ्तार है किसका? ए का। वहीं पे 20 दिन लगाता है बी 20 यूनिट करने में, इसका मतलब इसका क्षमता है 1 यूनिट पर डे। यही होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी को हम डिनोट करेंगे ई से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक चीज देखिए यहां पे, सर वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर क्या होता है? ध्यान से देखना। टोटल वर्क कितना है?
तो हम कह सकते हैं कि वर्क बराबर दो, ये इफिशियंसी गुना टाइम, इफिशियंसी गुना, तो आप कह सकते हैं कि टाइम को जब आप इफिशियंसी से गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल करके आएगा। बताइए ए किसी काम को करने में कितना समय लगाता है? ए का क्षमता क्या है? 2 यूनिट पर डे। तो टोटल वर्क कितना है? तो सर समय गुना इफिशियंसी इक्वल टू वर्क, 10 गुना 2 20। तो हम यहां पे एक फॉर्मूला आया, टाइम गुना इफिशियंसी बराबर वर्क, समय गुना क्षमता बराबर कार्य, समय गुना क्षमता बराबर कार्य, समय गुना क्षमता बराबर कार्य, समय गुना क्षमता बराबर कार्य। ये चीज क्लियर है? बताइए यहां पर सब कुछ समझ में आया? सर क्षमता क्या होता है? इफिशियंसी को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षमता। इफिशियंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमता। पूरा टाइम एंड वर्क इसी क्षमता पर डिपेंड है। जब तक आपको इफिशियंसी पता नहीं चलेगा आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्षमता निकालना बहुत जरूरी है। क्षमता क्या होता है सर? एक दिन में किया गया काम, एक दिन या एक घंटे में किया गया काम क्षमता को बतलाता है, क्षमता को बतलाता है। ठीक है? एक दिन या एक घंटे या एक मिनट में किया गया काम क्या दर्शाता है? क्षमता दर्शाता है कि मेरा स्पीड क्या है पढ़ाने का, है ना? आपका स्पीड क्या है पढ़ने का, आप क्षमता कितना है आपको कैच करने का। ठीक है? आप कितना जल्दी किसी चीज को कैच कर सकते हैं। ठीक, इतना सा बात क्लियर है? तो आपको क्षमता निकालना पड़ेगा हर केस में। बिना क्षमता के टाइम एंड वर्क क्लियर नहीं हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए कि किसी काम को ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो हम काम क्या मानेंगे? इस दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया सर? 20 यूनिट काम है, दोनों का इफिशियंसी निकल गया, दोनों का क्षमता निकल गया। अब तुमसे क्वेश्चन ये बोले कि सर ये 20 यूनिट जो वर्क है इसको ए और बी दोनों से कराइए, दोनों मिल करके एक साथ करेगा। अभी तक क्या है? ए अकेला कर रहा है, बी अकेला कर रहा है। लिखना नहीं है, ए अकेला कर रहा है, बी अकेला कर रहा है, और टोटल काम कितना है? 20 यूनिट। 20 यूनिट काम को दोनों मिलकर के करेगा तो कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा सर? टोटल काम कितना है? 20 यूनिट। अच्छा एक बात बताइए, एक ही समय में ए और बी दोनों काम कर रहा है तो 2 यूनिट और 1 यूनिट, 3 यूनिट काम एक दिन में खत्म हो रहा है। एक दिन में कितना यूनिट काम खत्म हो रहा है? 3 यूनिट। टोटल काम कितना है? तो 20 टोटल काम में क्षमता से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 6.2/3 दिन। आपको टोटल समय कितना लगेगा? 6.2/3 दिन। तो दोनों मिल करके इस काम को करेगा तो 6.2/3 दिन का समय लगेगा। बताइए यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक। अच्छा हमको एक बात बताइए, राम नाम का एक व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? सर 20 का 1वां हिस्सा करेगा, यानी कि 1/20 काम करेगा। करेगा कि नहीं? सर 2 दिन में कितना काम करेगा? तो 20 का मतलब कि दूसरा हिस्सा करेगा, नहीं 2/20 करेगा। 9 दिन में कितना काम करेगा? 9/20। 10 दिन में कितना काम करेगा? 10/20। समझ में आ रहा है ये चीज? यदि कोई व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो 4 दिन में कितना काम खत्म करेगा? 4/20। शेष काम कितना बच गया? 16/20। समझ में आ रहा है? कोई व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 दिन में कितना काम करेगा? सर 5/20 काम करेगा, यानी कि 5 एकम 5, 5 चौके 20।
1/4 काम समाप्त हो गया, शेष काम कितना रह गया? 3/4। ये सब चीज को समझ लीजिए, ये सब चीज क्वेश्चन में आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सब चीज आते रहेगा, इसलिए इसको यहीं पर क्लियर कर लेना है। ठीक है, एक श्याम नाम का व्यक्ति है ना, श्याम नाम का व्यक्ति है, किसी कार्य का 3/4, किसी कार्य का 3/4, किसी काम का 3/4 वर्क करने में 12 दिन का समय लेता है। कितना दिन का? हाँ, कोई एक वो काम है जिसका 3/4 हिस्सा करने में 12 दिन का समय लेता है, तो पूरा काम करने में श्याम कितना समय लेगा? 3/4 काम करने में 12 दिन का समय लेता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा? हेलो, हाँ, आज 11 बजे आ जाएंगे हम पक्का। आज 11 बजे आते। बताइए, सुनो इधर ध्यान से। 3/4 काम करने में 12 दिन, तो पूरा एक काम करने में कितना दिन? सर 3 से ये कटेगा, 3 चौके 12, 4 गुना 4 16 दिन। यानी कि ये श्याम जो है ना, किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता था, 16 दिन में समाप्त करता था। तो 1/4 काम करने में 4 दिन, 2/4 काम करने में 8 दिन, 3/4 काम करने में 12 दिन, अब पूरा काम करने में 16 दिन। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां पे? चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, यहां पर देखिए थोड़ा ध्यान से। ए किसी काम को x दिन में कर सकता है, ए किसी काम को x दिन में कर सकता है, वहीं पर B किसी काम को y दिन में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों मिल करके A और B दोनों मिल करके कितने दिन में समाप्त करेगा उसी काम को? ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आपको, ए किसी काम को इतना दिन में, बी किसी काम को इतना दिन में, तो दोनों मिलके कितना दिन में? दो तरीका है इसको बनाने का, आपको हम दोनों मेथड बता रहे हैं, यहां ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मेथड एकदम बेसिक मेथड ले रहे हैं। ठीक है, बेसिक मेथड क्या है सर? तो ए और बी जितना समय ले रहा है उसका एलसीएम, ए और बी के काम करने के समय का एलसीएम, यानी कि ए काम करता है एक्स दिन में, ए काम करता है एक्स दिन में और बी काम करता है वाई दिन में, तो एक्स और वाई का एलसीएम में भाग देना है ए और बी का इफिशियंसी से, ए और बी का क्षमता से। तो यहां पर आपका दिन निकल जाएगा, ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा वो निकल जाएगा। आपको हम यहां पर प्रूफ करके दिखाते हैं, इसी को हम ले रहे हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, कितना दिन में? 15 दिन में। वहीं पर बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सेम क्वेश्चन है। हम क्या बोले? ए के काम करने का समय और बी के काम करने का समय का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, तो यही ना है, एक्स और वाई का एलसीएम कितना? 60। इसमें भाग किसे देना है? ए और बी का क्षमता निकालना होगा आपको, क्षमता निकालना होगा आपको। क्षमता कैसे निकलेगा? तो टोटल काम 60 यूनिट है, टोटल काम कितना यूनिट है? एक करता है 15 दिन में, तो इसका क्षमता क्या है? वर्क में दिन से भाग दीजिए, 4 यूनिट पर डे है कि नहीं? 4 यूनिट पर डे।
अच्छा, बी का क्षमता क्या है? 3 यूनिट पर डे। यहां पर क्षमता का योग होगा, इसको यहां पर थोड़ा सा क्षमता का योग होगा, ये लिख लेंगे, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x और y का एलसीएम यानी कि 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 60। और यहां a और b की क्षमता का योग, तो a का क्षमता कितना है, b का क्षमता कितना है? 4 और 3 7 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 7 अठे 56 और 4/7 दिन, 8.4/7 दिन में दोनों मिलके उस कार्य को समाप्त कर देगा। समझ में आया? तो एक ये तरीका है, ठीक है। और एक इसका एक ट्रिक भी आता है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका एक ट्रिक भी आता है, इसको आप देख लीजिए। सेकंड मेथड, देखेंगे ए किसी काम को, बी किसी काम को, दोनों मिलके कितना दिन। तो देखिए ए का दिन और बी का दिन को गुना कर दीजिएगा ऊपर में, ठीक है, और नीचे में ए का दिन और बी का दिन को जोड़ दीजिएगा। आपको दोनों मिल करके कितना दिन में समाप्त करेगा वो आ जाएगा। देखिए 15 गुना 20 कितना होता है? 300। और यहां पे 15 और 20 35, 5 सत्ते 60/7 का वैल्यू आ जाएगा 8.4। ये ए और बी मिल करके लिया गया समय है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अपने से बनाइएगा सब कोई। राम किसी काम को करने में 30 दिन का समय लगाता है, श्याम किसी काम को करने में 40 दिन का समय लगाता है, तो राम प्लस श्याम मिल करके कितना दिन में कार्य को समाप्त करेगा? बनाएंगे। राम 30 दिन, श्याम 40 दिन, तो राम और श्याम मिल करके कितना दिन में समाप्त करेगा? फर्स्ट मेथड के अनुसार क्या करेंगे? हाँ, इसका जो है सर कितना यूनिट काम है ये मानेंगे। तो 30 और 40 का एलसीएम होता है 120 यूनिट टोटल वर्क है। इफिशियंसी क्या निकल जाएगा? 4 यूनिट पर डे, और 40 दिया 3 यूनिट पर डे। अच्छा, अब दोनों से काम कराना है तो टोटल काम 120 है। एक ही समय में दोनों मिलके काम करेगा तो एक दिन में 7 काम समाप्त होगा, है ना। 4 और 3 दोनों मिलके काम कर रहा है तो 7 काम समाप्त हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 1/7, 17.1/7 दिन में जो है पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? इसी को आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो दोनों के समय का गुना कर लीजिए सर। सेकेंड मेथड यहां पर क्या बोलता है? सेकेंड मेथड क्या बोलता है? 30 गुना 40 और बटे में 30 प्लस 40, तो नीचे हो जाएगा 70, ऊपर हो जाएगा 1200। 0 से 0 कटाएंगे, 120/7 का वैल्यू 17.1/7 दी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक। रमेश एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है और यहीं पे महेश उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो रमेश और महेश दोनों मिल करके कितना दिन में समाप्त करेगा? जल्दी से। रमेश और महेश उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा?
6 दिन। सर क्या करना है? कुछ नहीं, इस दोनों को गुना कर देंगे 10 गुना 15 और फिर नीचे जोड़ के लिख देंगे 10 15 25। 5 दूना 10, बचे हैं 25, 5 तिया 15, 3 दूना 6 दिन। रमेश और महेश मिल करके काम करेगा तो 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन के टाइप को ध्यान से देखना है। चलिए यहां बोर्ड पर आइए, देखो ए किसी काम को करने में 10 दिन का समय लेता है। ठीक है, ए किसी काम को करने में 10 दिन का समय लेता है, 10 नहीं 15, 10 नहीं 15 दिन। और ए और बी दोनों मिल के काम करेगा तो 6 दिन का समय लेगा। समझिएगा ध्यान से, ए अकेला किसी काम को करता है तो 15 दिन का समय लेता है, बी इसके साथ मिलके काम करेगा तो काम जल्दी समाप्त होगा कि लेट से? कम दिन में समाप्त होगा, तो 6 दिन में समाप्त हो रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन बनेगा कि बी अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन में काम समाप्त हो पाएगा? बी अकेला उस काम को करेगा तो काम कितने दिन में समाप्त हो पाएगा? क्वेश्चन के टाइप को समझना है। आप पहले यहां किस तरह का क्वेश्चन बनता है उसको समझ जाइएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सर इसका दो मेथड है, हम बता रहे हैं। फर्स्ट मेथड कहता है कि सर कितना है इसका वर्क, तो 15 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, उतना ही वर्क हम मान के चलेंगे। 15 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट। अच्छा, ए का एफिशिएंसी क्या है बता दो तो? 15 दिन में 30 काम खत्म करता है तो 1 दिन में 2 काम, तो 2 यूनिट पर डे का इसका स्पीड है, एफिशिएंसी है, क्षमता है। ए और बी मिल करके 30 काम 6 दिन में काम खत्म करता है तो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 5 यूनिट पर डे। किसका है? बी का? ए और बी दोनों का। ए और बी दोनों मिल के काम करता है तो 1 दिन में 5 काम खत्म होता है। हमको काम किससे करवाना है? अब सिर्फ बी से। सर सिर्फ बी से काम करवाना है, कितना काम? तो यही 30 काम। टोटल 30 काम हमको बी से खत्म करवाना है, तो बी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए, बी का क्षमता पता होना चाहिए। क्षमता कैसे पता करेंगे? यहां देखिए, ए का क्षमता कितना? ए और बी का क्षमता कितना? 5 में से 2 ए का, तो बी का कितना? 3 यूनिट पर डे। यही है बी का क्षमता। बिना क्षमता के टाइम एंड वर्क नहीं होगा। तो बी का क्षमता से भाग दी, 1 दिन में 3 काम खत्म करता है, टोटल 30 काम है तो 10 दिन का समय लगेगा। टोटल 30 काम है तो 10 दिन का समय लगेगा। कोई दिक्कत यहां पे? अब इसी को हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं, उसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं, उसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं। यहां देखिए, आइए देखिए, ए कितना दिन में समाप्त करता है और बी, तो दोनों को गुना कर देना है, दोनों को 15 गुना 6 गुना करके ऊपर लिख देना है। नीचे में क्या करना है सर? ज्यादा वाला में कम वाला घटा देंगे। 15 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 6, 15 छक्के 15 में से 6 गया, कितना बचा? 9 धन 10 दिन का समय लगाएगा। कौन? बी अकेला यदि करता है तो। समझ में आया? फिर समझिए, दोनों को गुना कर देंगे। अब बी का निकालना है सिर्फ, और ए बी का दिया है तो ए में से बी को घटा के नीचे लिखेंगे। इससे पहले वाले में दोनों को मिला करके काम करवाना होता था तो जोड़ते थे दोनों को। इस बार ए और बी का समय दिया है, ए का समय दिया है तो माइनस होगा। क्या होगा?
माइनस होगा। तो घटा करके नीचे लिखेंगे, आपको बी का प्रॉपर दिन निकल जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप लोग इस मेथड से बनाएंगे। राम किसी काम को करने में 50 दिन का समय लेता है। कितना दिन? 50 दिन। और उसी काम को श्याम करेगा तो 40 दिन का समय लेगा। सॉरी, श्याम नहीं, राम और श्याम दोनों, राम प्लस श्याम दोनों मिलके करेगा तो कितना दिन का समय लेगा? 30 दिन का। तो श्याम अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन का समय लेगा? ये क्वेश्चन है, बताइए। आप इस टाइप से भी जा सकते हैं, इस टाइप से भी जा सकते हैं, ये थोड़ा सस्ता है इसके अनुसार, तो हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। सर ऊपर में क्या कीजिए, दोनों के दिन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही ना करेंगे? तो 50 गुना 30। अच्छा, नीचे में क्या करेंगे? 50 बड़ा में छोटा घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 तिया 1500। नीचे में 50 में 30 जाएगा, 20 बचेगा यहाँ पे 75 दिन। यानी कि श्याम अकेला उस काम को 75 दिन में समाप्त कर पाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब यदि नहीं समझोगे तो फिर कैसे समझोगे? आइए देखिए, यहां कुछ अलग क्वेश्चन। ए किसी काम को करने में 10 दिन का समय लगाता है, बी उसी काम को करने में 15 दिन का समय लगाता है, और सी उसी काम को करने में 20 दिन का समय लगाता है। अकेला अकेला काम करता है, अकेला अकेला, तो ए कितना समय लगाएगा? बी कितना समय लगाएगा? सी कितना समय लगाएगा? 20 दिन। तो आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिल करके यदि काम करेगा तो उस काम को करने में कितना समय लगाएगा? तीनों मिल करके काम करेगा तो उस काम को करने में कितना समय लगाएगा? समझिए पहले, यहां थोड़ा सा आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर आगे दिक्कत होगा, समझना है। यहां पे सबसे पहले आपको तीनों का क्षमता पता होना चाहिए। क्षमता पता करने के लिए आपको वर्क कितना है, कितना कार्य है, वो पता होना चाहिए। कार्य कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा क्यों नहीं माने जो क्वेश्चन को आसान कर दे सॉल्व करने में? तो तीनों का एलसीएम 10, 15, 20 का एलसीएम 60 होता है। तो टोटल काम हमारे पास कितना है? 60 यूनिट। 60 यूनिट काम को ए करता है 10 दिन में, तो इसका स्पीड है 6 यूनिट पर डे का। 6 धन 60। 15 दिन में बी करता है तो 4 यूनिट पर डे का स्पीड है। 20 दिन में सी करता है तो 3 यूनिट पर डे का स्पीड है। ये निकल गया इफिशियंसी तीनों का। अब आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ए बी सी तीनों से वर्क करवाना है, टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट है। अच्छा, तीनों मिलके काम करेगा तो एक दिन में 6, 4, 10, 3, 13 काम खत्म होगा। एक दिन में 13 काम, टोटल काम 60 है। 13 चौके 52, 8/13 दिन, 4.8/13 दिन का समय लगेगा यदि तीनों मिलके उस काम को करता है तो। क्लियर? ये बेसिक चीज है, अब बेसिक ही काम देगा आगे। ठीक है? अच्छा सर, इसी को हम टेक्निक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आइए, इसका सेकेंड मेथड है। समझिए, पहले क्वेश्चन के टाइप को समझिए, फिर कैसे सॉल्व होता है उसको समझिए, है ना? देखिए करना क्या है, तो तीनों को गुना कर, तीनों के समय को मल्टीप्लाई करना है। 10, ए कितना दिन लेता है? 10। बी कितना दिन लेगा? 15। सी कितना दिन लेगा? 20। और तीनों मिलके काम करेगा तो पहले ए और बी के समय को गुना कीजिए। 10 और 15। पहले 10 गुना 15, सॉरी, हाँ ठीक है, मिस्टेक है भाई। 10 गुना
15। फिर प्लस कीजिए यहां पे, देखो पहले ए और बी को गुना किए, फिर करेंगे बी और सी को, 15 गुना 20, फिर प्लस करेंगे, फिर करेंगे ए और सी को 10 गुना 20। सर ये क्या हुआ है? तो कुछ नहीं, ए गुना बी प्लस बी गुना सी अब प्लस ए गुना ए गुना सी है, यही चीज है। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, दस गुना 15 गुना 20 नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही लिख दीजिए, बाद में ये कटेगा ही। नीचे में 10 और 15 की 10 गुना 15, 10 गुना 15 होता है सर 150, 15 गुना 20 होता है सर 300 और 10 गुना 20 होता है सर 200। सबको जोड़ लेंगे, 3 2 5 1 6 650 है ना। 0 से 0 कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए 3 बार में, 5 से कटा दीजिए 13 बार में, 20 तिया 60 बटे 13। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 13 चौके 52, 8 बटे 13 दिन। क्लियर है? ये बेसिक मेथड हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक नॉलेज है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्षमता रखते हैं, और ट्रिक है तो सिर्फ उसी टाइप का क्वेश्चन को क्षमता रखते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, तो बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन डालते हैं। राम किसी काम को करने में 10 दिन का समय लगाता है, श्याम उसी काम को करने में कितना दिन का समय लगाएगा? 20 दिन का। राम, श्याम और करण लेते हैं, ये 30 दिन का समय लगाता है। तो राम प्लस श्याम प्लस करण तीनों मिल करके उस काम को करने में कितना समय लगाएगा? अब इस पर जितना भी पढ़ाई हो रहा है इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे। सॉल्व करेंगे जल्दी से। जिनको एक बार में समझ में नहीं आता है, खानदानी बीमारी है, उसके लिए वीडियो अपलोड है, जा करके 20 बार देखिए। ठीक है, चलिए सर आप टेक्निक से बताइए। तो टेक्निक से सर तीनों को गुना कीजिए, 10 गुना 20 गुना 30। अच्छा, 10 गुना 20 200, 20 गुना 30 600 प्लस 10 गुना 30 300। 10 गुना 20 गुना 30 नहीं करना है गुना, बाद में तो कट छट के फिर वहीं पे पहुंचेंगे। 6 2 8 3 1100, 2 0 कटा दीजिए, 3 दूना 6 गुना 10 60। 60 दिन में तीनों मिल करके समाप्त कर देगा। मिस्टेक हो गया क्या? सॉरी 60 बटे 11, 11 पचे 55, 5 बटे 11 दिन। मिस्टेक हो गया, 5.5 बटे 11 दिन का समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को जब हम बेसिक से बनाएंगे तो आप क्या मानेंगे? टोटल वर्क कितना है? कितना वर्क है टोटल बताइए? 20 10 30 का एलसीएम 60 यूनिट। इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 10 छके 6 यूनिट पर डे, 20 तिया 60 3 यूनिट पर डे, 30 दूना 60 2 यूनिट पर डे। करवाना है टोटल काम 60 यूनिट है। इसको किससे करवाना है? राम, श्याम और करण से। ये टोटल काम 60 यूनिट है, इसको तीनों से कराना है। तीनों का क्षमता पता आपको होना चाहिए। अच्छा, तीनों मिल के काम करेगा तो एक दिन में 6 3 9 2 11 काम समाप्त होगा। तो इस हिसाब से 5.5 बटे 11 दिन का समय
लगेगा। क्लियर? तो आपका आज का जो बेसिक था, अभी फर्स्ट टाइप जो हम लोग करेंगे उसका बेसिक चीज कंप्लीट होता है। अब यहां से क्वेश्चन करते हैं कुछ हम लोग, ठीक है? 10-15 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर अलग टाइप का जो स्टार्ट होगा फिर बताएंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आइए यहां क्वेश्चन पे आइए। तो देखिए कर पाते हैं आप लोग? देखिए यहां पे सॉल्व करेंगे सारे बच्चे स्पीड में थोड़ा। कह रहा है उत्तम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दीपक को वही काम 20 दिन में पूरा करना होता है। यदि वे मिलकर 5 दिन काम करे तो काम का कितना हिस्सा बचेगा? बेसिक जो भी चीज है इसमें ना, वो आपको हम बता चुके हैं। जो भी इसमें बेसिक चीज है वो हम आपको बता चुके हैं। आइए आप पूरा ध्यान यहां केंद्रित कीजिए, पूरा ध्यान यहां पर केंद्रित कीजिए कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। ठीक है, बनाने का तो बहुत तरीका है, लेकिन आप एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। उत्तम एक काम को कितना दिन में समाप्त करता है? देखिए ध्यान से, उत्तम 15 दिन लगाता है किसी काम को समाप्त करने में, जबकि दीपक को वही काम करने में कितना दिन समय लगता है? 20 दिन का समय लगता है। अब देखिए यहां पे अभी जितना भी पढ़े हैं उस सब कुछ से अलग है क्वेश्चन ये, लेकिन उसी में से है। कह रहा है कि यदि वे मिलकर कितना दिन तक काम करता है? 5 दिन तक दोनों मिलके काम करता है। 5 दिन तक दोनों, तो काम का कितना हिस्सा बचेगा? 5 दिन काम करने के बाद दोनों मिलके जब काम करेगा ना 5 दिन, तो 5 दिन के बाद कितना हिस्सा बच जाता है? सर पहले आप ये देखिए कि दोनों मिलके काम समाप्त कितना दिन में करता है। दोनों मिलके काम समाप्त कितना दिन में करता है, आप पहले ये देखिए। तो दोनों मिलके समाप्त करेगा सर 15 गुना 20 अब बटे 15 प्लस 20, 15 प्लस 20। क्या ये टेक्निक है? ए इतना दिन में, बी इतना दिन में, ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन में, तो इसका यही तरीका है। 15 गुना 20 सर कितना होता है? नहीं पता, ऐसे ही लिख दो। 15 20 35, 5 तिया 15, 5 सते 20 तिया 60 बटे 7, 60 बटे। अच्छा एक बात बताइए, दोनों मिलके काम को 60 बटे 7 दिन में समाप्त कर लेता है। दोनों मिलके काम को 60, पूरा काम को 60 बटे 7 दिन में समाप्त कर लेता है। अच्छा हम आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि राम नाम का एक व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना समाप्त करेगा? 1 बटे 20। सर कैसे? तो 20 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसको पलट दिए, 1 बटे 20। समझ में आ रहा है? अच्छा तो ये 60 बटे 7 दिन में करता है कोई काम। उदय कौन कौन है? उत्तम और दीपक। समझना इस चीज को, उत्तम और दीपक किसी काम को करने में 60 बटे 7 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 7 बटे 60 नहीं करेगा? बताओ तो पलट देंगे। एक दिन में 7 बटे 60 नहीं करेगा। एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा ना, लेकिन 5 दिन काम करता है। इस हिसाब से 5 दिन काम करता है, तो 5 से इसको कटा दीजिए, काम समाप्त हो गया 7 बटे 12। यानी कि टोटल वर्क 12 था, जिसमें से 7 समाप्त हो गया, तो शेष कितना रह गया? 5 बटे 12। 5 बटे 12। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? समझिए अब थोड़ा सा दिक्कत है। राम और श्याम मिल करके किसी काम को 54 दिन में समाप्त कर देता है। 54 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में किया गया काम बताओ, एक दिन में किया गया काम 1/54। तो हम कहेंगे कि 9 दिन में कितना समाप्त करेगा? सर इसको 9 से गुना कर दीजिए, 9 छक्के 54, 1/6 काम समाप्त। एक दिन में 1/54, 2 दिन में 2/54, 2 कहां से आ रहा है? गुना 2। 3 दिन में 3/54, कहां से? गुना 3। 9 दिन में 9/54, 9 दिन में 9 बटे, तो गुना 9, यानी कि 1/6 काम समाप्त। तो शेष कितना रह गया? 5/6। इसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन था आपका, सॉरी 5/6 वर्क रह गया है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? 5 दिन काम करने के बाद जो काम बच जाएगा वही पूछा है 5/12। यहीं पर मेन चीज था। दोनों मिल के काम को 60/7 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिल के काम को 60/7 दिन में समाप्त करता है। 5 दिन तक काम करवाना है तो एक दिन का काम निकालेंगे, इसको पलट देंगे 7/60 एक दिन में। 5 दिन में गुना 5, 7/12 काम समाप्त। बचा कितना? 5/12। हिस्सा पूछा है तो 5/12। कोई दिक्कत? बढ़ जाए आगे, चलिए आइए क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है और सब लेटेस्ट क्वेश्चन है ना? देखो 2025 के एनटीपीसी में पूछा गया है। फालतू क्वेश्चन नहीं है, 2025 के एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये जो पूछा गया है। आइए देखिए, पूरा ध्यान यहां दीजिए, पूरा ध्यान। आप छोड़ दीजिए आप क्या जानते हैं नहीं जानते हैं। यहां देखिए, वरुण है, भी से वरुण और ए से आशीष, दोनों मिल करके एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकता है। कोई काम है, काम क्या है? एक हॉल को पेंट करना, एक हॉल को पेंट करना। दोनों मिलके काम करेगा तो 3 दिन में पेंट कर देगा। अच्छा, कह रहा है कि वरुण अकेले काम करना चाह रहा है। वरुण अकेले काम करेगा तो उसको लग जाएगा 7 दिन पेंट करने में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाए हैं अभी तुरंत। फिर कह रहा है कि आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितना में पेंट करेगा? ऐसे 4 हॉल को, तो 4 को गोली मारिए। पहले एक हॉल को आशीष कितना दिन में पेंट करता है ये पहले निकालिए। एक हॉल को आशीष कितना दिन में पेंट करता है? कोई एक हॉल है जिसको वरुण और आशीष काम करेगा तो 3 दिन में पेंट करेगा। वरुण अकेला काम करेगा तो 7 दिन में, आशीष अकेला करेगा तो कितना दिन में, पहले ये निकालिए। तो क्या इसका ट्रिक है सर? क्या इसका ट्रिक है सर? दोनों को गुना कीजिए, 3 गुना 7, और ज्यादा में से कम को माइनस कीजिए, 7 माइनस 3, 7 या 21, 7 में 3 गया 4, 4 पंचे 20, नहीं ऐसे रहने दो। 21/4 दिन का समय लेता है उस हॉल को अकेला आशीष यदि पेंट करता है। एक हॉल को पेंट करेगा तो 21/4 दिन, ऐसा 4 हॉल को पेंट करेगा तो गुना 4 कर दीजिए, गुना 4 कर दीजिए। 4 से 4 कट जाएगा, 21 दिन का समय लेगा। कितना दिन का समय लेगा? 21 दिन का समय लेगा। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? एक हॉल को पेंट करने में 21/4 दिन, तो 4 हॉल को पेंट करने में गुना 4। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आराम से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। बस पहले एक्यूरेसी, पहले आप सही कीजिए, उसके बाद स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यदि पहले स्पीड बढ़ाइएगा तो 90% गलती होगा। कितना आया? 12 आया। सबका आया 12 जी। यदि सीता और गीता मिल करके किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करता है? 4 दिन में। सीता और गीता मिल करके 4 दिन में कोई काम पूरा कर सकती है। सीता अकेले उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है, तो गीता अकेले उस कार्य को कितना में पूरा करेगा? एकदम सिंपल है सर, 4 गुना 6 बटे 6 माइनस 4, 6 चौके 24 बटे 2 बराबर 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए। तो गीता अकेले उस काम को कितना में समाप्त करेगी? 12 दिन। ये सारा चीज हम ट्रिक से बता रहे हैं, बेसिक चीज तो पता ही है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आइए यहां पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, समझिए और बनाइए। देखिए 2022 में पूछा गया है XCET, क्या एग्जाम है ये पता नहीं, हरियाणा सेट का ना, सीटेट। चलिए कोई बात नहीं, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। क्या बात कर रहा है? पूरा ध्यान यहां केंद्रित करो, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एक बार में ही समझो, नहीं तो 2 साल के बाद फिर से यही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अभी दिमाग में सब कुछ सेट हो गया तो सब कुछ सही रहेगा। देखिए समझिए, सुनेगा सब ध्यान से। ये 50 पेज की एक हस्तलिपि, देखिए समझिए, 50 पेज का पन्ना है, हस्तलिपि है, हाथ से लिखा हुआ कोई चीज है। तो ये जो है ना, उसको पढ़ने में कितना समय लगाता है? ये लगाता है 8 घंटा, ठीक है। अच्छा, जबकि बी उसी हस्तलिपि को पढ़ने में कितना लगाता है? 6 घंटा। कह रहा है उसी प्रकार के 100 पेज कि एक हस्तलिपि को कॉपी करने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 100 को गोली मारो, सिर्फ 50 का खेल करो। अभी ए और बी दोनों मिल करके 50 पेज की हस्तलिपि को कितना समय में पढ़ सकता है? तो सर इसका एक टेक्निक है। ए इतना दिन में, बी इतना दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में? तो ऊपर में दोनों को गुना और नीचे में दोनों को जोड़। 8 के 48, 8 6 14, 2 से कटाएंगे सर, कितना आ जाएगा? 24, 2 से कटाएंगे 7 तिया नहीं 24/7 है ना, तो ये हो जाएगा 24/7 दिन, 24/7 घंटा, घंटा है ना, घंटा। 24/7 घंटा में ए और बी दोनों मिल करके 50 पेज की हस्तलिपि को रीड कर लेता है। अब कहता है कि नहीं, उतना नहीं करना है, इस 100 पेज को करना है। तो कितना गुना ज्यादा? 2 गुना। तो यहां पर भी आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 24 दूना 48/7 घंटा लगेगा। तो 7 के 42, अब 42 और 6 यानी कि 6.6/7 घंटे का समय लगेगा 100 पेज की हस्तलिपि को रीड करने में। कोई दिक्कत? दुगुना है तो दुगुना समय लगेगा, 3 गुना रहेगा 3 गुना समय लगेगा, 5 गुना पढ़ना होगा तो 5 गुना समय लगेगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। जितना भी चीज पढ़ाई हुआ है उसको जा करके घर में बढ़िया से सॉल्व कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो YouTube पे जाइए, चैनल सर्च कीजिए स्टडी पॉइंट 7,
वहां पे टाइम एंड वर्क सर्च कीजिए, उसके बाद जो है आप वहां पे वीडियो देख करके समझिए। ठीक है, चलिए बंद कीजिए।